हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसके अंदर मैं आज आपके लिए कोई एक सिर्फ वीडियो नहीं लेके आया हूँ। मैं आपके लिए एक पूरा फ्री कोर्स लेके आया हूँ जो कि 5 एपिसोड का कोर्स है, जिसके अंदर मैं आपको बनाऊंगा मास्टर डे ट्रेडिंग का या फिर इंट्रा डे ट्रेडिंग का। ठीक है, इन 5 एपिसोड्स में हम बिल्कुल भी बेसिक जेनेरिक टॉपिक्स कवर नहीं करेंगे। कैंडल स्टिक किसे कहते हैं, कौन से टाइप की कैंडल स्टिक, ये वो हम कवर करेंगे प्रैक्टिकल रियल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, जिसका एपिसोड 1 आज आपके साथ में लेके आया हूँ, जिसमें हम कवर करने वाले हैं हाउ टू टेक परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट इन ट्रेडिंग। ठीक है, क्योंकि देखो सबसे दो क्रूशियल पॉइंट्स ट्रेडिंग के होते हैं, आपकी एंट्री और आपका एग्जिट। ठीक है, एंट्री आप कंट्रोल कर सकते हैं, एग्जिट आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता एग्जिट के बाद मार्केट कहाँ जाने वाला है ना। तो ये दो टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। आपकी साइकोलॉजी क्या होने वाली है एंट्री के दौरान, एग्जिट के लिए आपकी क्या साइकोलॉजी होने वाली है, और एंट्री में जो स्नाइपर एंट्री एक आप सुनते हो ना कि स्नाइपर एंट्री कैसे ले, स्नाइपर एंट्री यहाँ पर है, वो भी मैं आपको थोड़ा क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले 4 एपिसोड्स भी आपके लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो में, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हम ऑब्वियसली कवर करेंगे कि एंट्री आपकी कैसे होनी चाहिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा स्नाइपर एंट्री के बारे में। आजकल स्नाइपर एंट्री लोगों को चाहिए होती है, तो स्नाइपर एंट्री होती क्या है? देखो, दो टाइप के स्नाइपर एंट्रीज आप बोल सकते हो, जिसमें मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं रखता, बट मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक कि आपने एंटर किया और मार्केट वहीं से फट गया। ठीक है, अब ये एंट्री ढूंढना पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, बट यहाँ पर एंटर करना ठीक है क्या? नहीं है। मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों। ठीक है, शॉकिंग वीडियो होने वाला है आपके लिए, ध्यान से देखना, पूरा देखना। ठीक है, अब ये एक टाइप के स्नाइपर एंट्री हो गई। दूसरे टाइप की स्नाइपर एंट्री है कि आपने जिधर एंटर किया ना, वो मार्केट का एकदम बॉटम था और वहीं से मार्केट ऊपर गया, मतलब लिटरली आपने इतने बॉटम पे एंटर किया। ये दो टाइप के स्नाइपर एंट्रीज मार्केट में घूमते रहते हैं। ये वाली जो स्नाइपर एंट्री है ना, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मार्केट में कोई भी जानकर कभी भी एक ट्रेड का बॉटम और टॉप नहीं कवर कर सकता। ठीक है, किसी की भी एंट्री एकदम बॉटम पे और एग्जिट एकदम टॉप पे हो रहा है, ये पॉसिबल मार्केट में नहीं है। तो इसको तो आप पूरा हटा ही दो। दूसरा क्या बचता है? दूसरा बचता है स्नाइपर एंट्री, ये वाला कि आपने जहां पर एंटर किया ना, वहीं से पहले मार्केट ऐसा था, जहां एंटर किया वहीं से मार्केट फट गया एकदम, है ना। तो वो एंट्री किस तरह से होती है, क्यों होती है, उसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आपको पता है मार्केट मूव करता है, जो फास्ट मोमेंटम्स आते हैं वो मोस्टली आते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग के वजह से। ठीक है, एसएल हंटिंग, उसका मतलब क्या होता है? जहां पे मार्केट के मेजर स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट है, उनको हिट करते हुए मार्केट एक फास्ट मोमेंटम दे देता है। ठीक है, तो एक चीज इसके अंदर आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? क्या आपको एक टाइप ऑफ कैंडल आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी कैंडल बन गई तो यहाँ पे एंटर ले लो, यहाँ से मार्केट फट जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपको कुछ ऐसा है कि भाई एक इंडिकेटर ने दूसरे इंडिकेटर को क्रॉस कर दिया, यहां पर एंटर कर लो, मार्केट यहां से फट जाएगा? ये लॉजिक है क्या? बिल्कुल भी, ये तो बिल्कुल लॉजिक नहीं है, क्योंकि भाई इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, आपको पता है। दो इंडिकेटर्स क्रॉस कर रहे हो, उसकी वजह से आप एंट्री ले रहे हो। आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग्स, बट लोग हैं जो ट्रेड कर रहे हैं इसके बेसिस पे, उनका काम भी कर रहा है, तो मैं इसको पूरी तरह से गलत नहीं बोलूंगा। ठीक है, ये जस्ट इतना है कि मेरे लिए काम नहीं करता ये। ठीक है, अब ये हो गया दूसरा। अब आपको स्नाइपर एंट्री कैसे ढूंढना है, उसका लॉजिक ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है लिक्विडिटी जोन्स। फॉर एग्जांपल, एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इसका एक ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट होता है। यहाँ पर लोगों ने स्टॉप लॉस लगा दिए स्विंग के नीचे, ये सोच के कि ये फेक ब्रेकडाउन है, और मार्केट इन स्टॉप लॉसेस को हिट करते एक फास्ट फॉल दे देता है। करेक्ट, ये चीज पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इस लॉजिक के साथ आप जाओगे, हमेशा स्नाइपर एंट्री आप ले पाओगे। आप थोड़ा ना एंट्री की तरफ आते हैं कि एंट्री की आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। देखो, स्नाइपर एंट्री कभी भी ना एक कैंडल या एक इंडिकेटर के भरोसे नहीं होती, उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी होती है। ठीक है, बहुत बड़ा चार्ट होता है। तो वो चार्ट क्या होता है पता है? जिसको हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। आपको सबसे पहले थोड़े हायर टाइम फ्रेम पे जाना है, फॉर एग्जाम्पल 1 आवर।
ठीक है, या 30 मिनट्स, ठीक है, इस तरह के टाइम फ्रेम पे आपको जाना है और देखना है मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। फॉर एग्जांपल मार्केट अभी कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, और मार्केट अभी यहाँ पर है। अब मेरे को ये मार्केट का स्ट्रक्चर देख रहा है, मेरे को रिपीटेबल मार्केट एक्शंस के बेसिस पे ट्रेड लेना है, तो यहाँ पर जब मार्केट है तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, देखो ट्रेडिंग पूरी होती है बेस्ड होती है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, करेक्ट। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस चीज की, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इस चीज की है कि मार्केट वापस से ऊपर जाएगा, ठीक है, लोअर हाईज हायर लोज ये सब चीजें आपने ऑलरेडी सीख रखा है, करेक्ट। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी है हायर टाइम फ्रेम पे। अब मैं क्या करूंगा, जब मार्केट ऑलरेडी इस जोन पर है, मैं जाऊंगा एक लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर मैं अगर 1 आवर पे जाता हूँ, मेरे को यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या देखने मिल रहा है, मुझे यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने मिला है। फॉर एग्जांपल मैं मतलब एसएमसी वालों की भाषा में बोलूँ तो यहाँ पे मेरे को ट्रेंड शिफ्ट देखने मिला है, और इसमें स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है, जिसमें मार्केट वापस से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से यहाँ पर ज्यादा है। अब दूसरी चीज, यहाँ पे एक डब्ल्यू भी बना है जिसमें लिक्विडिटी ग्रैब भी हो चुकी है, ठीक है, स्विंग ब्रेक करके ऑलरेडी मार्केट ट्रैप कर चुका है सेलर्स को, तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी है बाय साइड जाने की। मैं क्या करूंगा, 1 आवर पे मैंने देख लिया ये सब, अब मैं जाऊंगा मेरे छोटे टाइम फ्रेम पे जो कि है 5 मिनट, जहां पे मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ। 5 मिनट पे मेरे को क्या देखने मिलता है, सेकेंड स्टेप मेरा आता है मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के बाद 5 मिनट पे आके की लेवल्स ड्रॉ करो। की लेवल्स वो सपोर्ट हो सकते हैं, रेजिस्टेंस हो सकते हैं, या ट्रेंड लाइंस हो सकते हैं। इस केस में मेरे को एक ट्रेंड लाइन दिख रही थी तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देखो मैं आपको ये पूरा एक सिनेरियो बता रहा हूँ एक फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। आपके टाइम पे सिनेरियो पूरा अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा ना ये पॉइंट ये स्टेप्स को समझो ताकि आप ना कोई भी सिनेरियो में इसको इम्प्लीमेंट कर पाओ, ठीक है, कॉपी करने मत जाओ हर चीज। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ट्रेंड लाइन में मेरे को क्या करना है, मेरे को वेट करना है ये ट्रेंड लाइन पे एक बाई साइड का मोमेंटम कब आ सकता है ढूंढने का। वो चीज मेरे को यहाँ पे कहाँ दिखती है, वो चीज दिखती है ये विक के वजह से, ठीक है। पहले तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन की सेलिंग स्लो होते जा रही है, फिर मार्केट क्या करता है, एक फेक ब्रेकडाउन भी कर चुका है यहाँ पे, ठीक है, प्रीवियस स्विंग ब्रेक करके फेक ब्रेकडाउन हो चुका है, सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं, उनकी लिक्विडिटी मार्केट के पास है। नेक्स्ट मार्केट एक विक बनाता है यहाँ पे, और विक की साइकोलॉजी क्या होती है पता है, यूजुअली ये विक्स के ऊपर लोगों के स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट होते हैं, तो इस केस में सेलर्स के स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट है फेक ब्रेकआउट को देखते हुए यहाँ पर, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, जब स्लोएस्ट सेलिंग फिर से आती है, एक ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर आपकी एंट्री बननी चाहिए, ठीक है। ब्रेकआउट पर एक पर्टिकुलर कोई भी जोन ब्रेक होता है वहां पे यूजुअली एंट्री होनी चाहिए। अब एंट्री से पहले आपका क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, यहाँ पे आपने एंट्री बना लिया, फिर जब विक के पास मार्केट पहुंचता है आप देखते हो कि एक बड़ी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है। क्यों, क्योंकि स्टॉप लॉसेस मार्केट में हिट होते हैं, एसएल हंटिंग, लिक्विडिटी स्वीप जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर होता है, इसलिए एक फास्ट मोमेंटम अपने को देखने मिलता है, ठीक है। साइकोलॉजी समझ रहे हो, आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। अब मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, ये एंट्री लेने से पहले आपका क्या काम है, आपका काम है कि भाई यहाँ पे मेरी एंट्री बनने वाली है ना, मैं एनालाइज करूँ मेरा रिस्क रिवॉर्ड और मेरा स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस कभी भी आपका ना रैंडम नंबर्स नहीं होने चाहिए कि मैंने 20 पिप्स का स्टॉप लॉस लगा दिया, 100 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा दिया, ये इस प्रकार के रैंडम नंबर्स आपके स्टॉप लॉस में नहीं होने चाहिए। आपका एक लॉजिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए जो कि हमेशा होता है एक तो स्विंग लो या स्विंग हाई, ठीक है। इस तरह का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इस केस में आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता है क्योंकि ये एक स्विंग लो है, ठीक है। और उसमें भी आपको एक थोड़ा सा गैप रखना है ताकि मार्केट जब वापस वीक हैंड रिमूव करना है तो आपका स्टॉप लॉस इसमें हिट ना हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगाया, आपने रिस्क रिवॉर्ड देखा कि भाई अगर मैं फाइनल रेजिस्टेंस का भी टारगेट लेता हूं तो क्या मेरा रिस्क रिवॉर्ड मैच हो रहा है क्या, वो सब आपने कैलकुलेट किया, फिर आपने यहाँ पे आपकी एंट्री बना ली। अब एंट्री का पॉइंट तो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आपकी एंट्री होनी चाहिए। रिकैप ले, पहले मार्केट स्ट्रक्चर को समझना है, कहाँ मार्केट जा सकता है, प्रोबेबिलिटी को समझना है, उस प्रकार का आपका व्यू बनाना है, ठीक है। कोई भी इंडिकेटर क्रॉस हो रहा है या कोई कैंडल बन रही है तो ट्रेड ले लो, ये सब चीज़ों पे विश्वास करना बंद करना है और थोड़ा लॉजिक को समझना है जो कि होता है लिक्विडिटी, बायर्स एंड सेलर्स, बस ये 3 चीज़ों पे आपको भरोसा करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एंट्री ले ली, अब आपका एग्जिट का लॉजिक क्या होगा, देखो आपको मैं थोड़ा थ्योरेटिकली बता दूं, आपका एग्जिट
इस केस में तो आपको मिल गया था आपका फाइनल टारगेट, ठीक है। मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, कभी भी ना फाइनल टारगेट के बेसिस पे आपका एग्जिट यूजुअली नहीं होता है। आपका एग्जिट होता है ट्रेलिंग एसएल हिट होते हुए, ठीक है। तो ट्रेलिंग में ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए कि आप कैसे ट्रेल कर रहे हो। उसका एग्जाम्पल क्या है, आपने अगर यहाँ पर एंटर बनाया, ठीक है, ये मेरा एसएल है, यहाँ पे मेरे को 1:1 मिल जाता है, मेरा स्टॉप लॉस वहीं पे आधा हो जाना चाहिए कि भाई इतना मिलने के बाद भी मैं मेरा इतना बड़ा फुल स्टॉप लॉस लेकर ना आ जाऊं, ठीक है। वो चीज आपको करना है। नेक्स्ट, जब आपका 1:1 हिट होता है, मार्केट फिर भी ऊपर जा रहा है ना, सेकंड चीज आप कर सकते हो कि भाई एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी आपकी बुक करो और सिर्फ रिमेनिंग क्वांटिटी से आप आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट चीज, सपोज आपको मिल गया 1:2 इधर, ठीक है, यहाँ पे आपका 1:2 हो गया, तब आपका स्टॉप लॉस आ जाना चाहिए एंट्री पर, ठीक है। कि मतलब आप ब्रेक इवन लेके निकलो, अगर आप निकलोगे भी तो। और यहाँ तक 1:2 तक ना, इतना याद रखना, आपकी 50% क्वांटिटी बुक होनी ही चाहिए, ठीक है। 1:2 के बाद सिर्फ 50% क्वांटिटी से चलो, आप हमेशा ना, आपकी साइकोलॉजी कभी डिस्टर्ब नहीं होगी अगर आप इस लॉजिक से चलोगे तो, ठीक है। आपने 50% बुक कर लिया। नेक्स्ट चीज क्या है पता है, देखो सपोज मैंने यहाँ पर एंटर बनाया था मेरा, ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया था, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था, मेरे को 1:2 मिला समवेयर हियर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पुल बैक्स आना शुरू हो गए। अब ये पुल बैक्स में मैंने पहले तो मेरी आधी क्वांटिटी बुक कर लिया, रिमेनिंग आधी मेरी चल रही है ट्रेलिंग एसएल ब्रेक इवन के साथ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ इस पुल बैक को ब्रेक करने का। जब ये पुल बैक भी ब्रेक होने लग गया, तब मैंने मेरा स्टॉप लॉस लेकर आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आप इसको कैसे बताऊँ, समझ जाओ आप कि मैं यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस लेकर आ गया, ठीक है। और हाफ क्वांटिटी ही मेरी रनिंग है, ठीक है। जब मेरे को मेरा फुल फाइनल टारगेट्स मिल जाता है, सिंपली बुक एवरीथिंग, खत्म करो, ठीक है। उसके आगे आपको अगर होल्ड करना है, अगर आप थोड़े होल्डिंग कैपेसिटी आपकी ज़्यादा है, रिस्क एपेटाइट आपका ज़्यादा है, तो फिर से एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ अमाउंट आप यहाँ पे, स्मॉल परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे आप होल्डिंग में रख सकते हो, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, आपके टारगेट के नीचे का, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे ऑब्वियसली हिट हो जाता, ठीक है। सिंपल है, ये आपका एग्जिट का लॉजिक होना चाहिए। अब मैंने क्यों बोला कि भाई एग्जिट में हमेशा ना ये होता है कि ट्रेलिंग एसएल होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अगर ये फाइनल रेजिस्टेंस का टारगेट लगा रखा है और ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है जो कि यूजुअली होता है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट ना वो रेजिस्टेंस को हिट भी नहीं करेगा और पहले ही रिवर्स हो जाएगा उससे। अब इतना बड़ा टारगेट, इतना बड़ा प्रॉफिट देख कर अगर आप वापस नीचे आके ब्रेक इवन हिट कराते हो, तो फिर आपकी साइकोलॉजी कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, जो कि इम्पैक्ट करेगा आपके नेक्स्ट ट्रेड को, ठीक है। समझ गए ना। इस लॉजिक से मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ट्रेलिंग एसएल आपका हिट होना चाहिए हमेशा, ना कि फुल टारगेट, ठीक है। फुल टारगेट हिट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जो कि ऑब्वियसली रिमेनिंग क्वांटिटी से होगा आपके, ठीक है। फुल क्वांटिटी आप यहाँ तक होल्ड रख रहे हो और आपका स्टॉप लॉस भी नॉर्मल है, तो फिर कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हो, ठीक है। एंट्री का लॉजिक बता दिया, एग्जिट का लॉजिक बता दिया। अब मैं आपको बताऊँ, अगर इस तरह का एनालिसिस आपको अगर चाहिए ना फ्री ऑफ कॉस्ट, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इसके अंदर मैं सिर्फ एनालिसिस पोस्ट करता हूँ, कोई ट्रेड वेड नहीं देता मैं आपको, कोई सिग्नल्स की आदत नहीं लगा रहा मैं आपको, ठीक है। मैं आपको सिर्फ लर्निंग में हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।